कहते हैं ना, कुछ रास्ते अगर सूने हों तो उसकी वजह सिर्फ खराब सड़क नहीं होती, कभी कभी वहां डर बसता है। आज की ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जो एक गांव की तरफ जाता था, पर वहां कोई नहीं जाता था। दिन में भी नहीं और रात में तो भूलकर भी नहीं। शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर जंगल को चीरती हुई एक पुरानी पक्की सड़क थी। यही सड़क सोनपुर गांव को जाती थी। सरकारी रिकॉर्ड में तो सड़क बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हकीकत में उस पर सालों से कोई सफर नहीं करता था। गांव वालों का कहना था, उस रास्ते पर एक भुने चने बेचने वाला बैठता है जो जिंदा नहीं है। कई ट्रक ड्राइवरों ने दावा किया था कि रात में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है, मटमैले कपड़े, कंधे पर टोकरी और हाथ में कड़छी, जो जलते चूल्हे पर भुने चने सेंक रहा होता है। पर अजीब बात यह थी, वहां कोई चूल्हा होता ही नहीं। रवि, अमन, सौरभ और निखिल चारों कॉलेज खत्म होने के बाद एक छोटे से ट्रिप पर निकले थे। जीपीएस पर शॉर्टकट दिखा, नाम था सोनपुर रोड। अमन बोला, यार ये रास्ता तो खाली दिख रहा है, यही लेते हैं। रवि ने गाड़ी मोड़ी और यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे बड़ी गलती। जैसे ही कार उस सड़क पर घुसी, मोबाइल का नेटवर्क जीरो हो गया। चारों तरफ घना जंगल और अजीब सी ठंड। निखिल ने मजाक किया, भाई भूत प्रेत वाली जगह लग रही है। तभी उन्हें सड़क किनारे एक हल्की रोशनी दिखी। उनको भुने हुए चनों की खुशबू आने लगी। कार रोकी गई। सड़क के किनारे एक बूढ़ा चना बेचने वाला बैठा था, आंखें लाल, चेहरा झुर्रियों से भरा और हंसी ऐसी जैसे किसी को पहचानता हो। चने लोगे बेटा? उसकी आवाज कांपती हुई थी। अमन ने पूछा, बग कितने के? बूढ़ा मुस्कुराया, पैसों के नहीं, बस खा लेना। ये सुनकर सब हंस पड़े। रवि ने टोकरी से चने लिए। चने गरम थे, पर चूल्हा कहीं नहीं दिखा। चने खाते ही सबको अजीब सा स्वाद आया, नमकीन नहीं, थोड़ा सा लोहे जैसा। बूढ़ा बोला, रात हो रही है, अब तुम जा नहीं पाओगे। गाड़ी आगे बढ़ी, पर 10 मिनट बाद वही जगह, वही मोड़, वही बूढ़ा। निखिल की आवाज कांप गई, भाई हम घूम के वापस आ गए। दूसरी बार गाड़ी घुमाई गई, फिर वही। तीसरी बार बूढ़ा सड़क के बीच खड़ा था। अब उसकी टोकरी खाली थी और टोकरी से चने नहीं, कीड़े गिर रहे थे। असर शुरू हो चुका था। अमन को उल्टियां होने लगी। सौरभ के हाथ पर काले निशान उभरने लगे और रवि को आवाजें सुनाई देने लगी, चने खा लिए, अब गांव छोड़ नहीं सकते। रात और गहरी हो गई। हेडलाइट बार बार अपने आप बंद हो जाती और तभी पीछे की सीट पर बैठा निखिल चीख पड़ा, ये कौन बैठा है हमारे बीच? पिछली सीट खाली थी, पर सीट बेल्ट कसी हुई थी। अचानक सड़क किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। वहां एक बूढ़ा पुजारी मिला। उसने बताया, 20 साल पहले एक चना बेचने वाला गांव वालों को चने खिलाता था। लोगों ने आरोप लगाया कि वो बच्चों को बहला फुसला कर ले जाता है। गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जो मेरे चने खाएगा वो मेरी सड़क से कभी जिंदा नहीं जाएगा। पुजारी ने चेताया, अगर चने खा लिए हैं तो 3 बार उसका सामना होगा। तीसरी बार जो गाड़ी रोकेगा
वो वहीं रह जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकले सड़क पर फिर वही बूढ़ा। इस बार उसकी आंखें नहीं थीं। अमन उतर गया। वो बोला, मुझसे गलती हो गई। जब बाकी ने नीचे उतर के देखा तो अमन गायब था। आज भी सोनपुर जाने वाली सड़क सूनी है। कभी कभी रात में अगर हवा में भुने चनों की खुशबू आए तो समझ जाना वो अभी भी चने बेच रहा है। और याद रखना, उस सड़क पर कुछ भी मुफ्त में मत लेना, क्योंकि कुछ कीमतें जिंदगी से भी भारी होती हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।